चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें और ये जो बेल नोटिफिकेशन बेल नज़र आ रही है ना आपको, इस पर जाएंगे ना तो आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ऑल पे आपने क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये सेटिंग करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बड़े पतीले में चावल पका रही हूँ। आज माशाल्लाह कुछ ज़्यादा बनाने हैं। अब्दुल्लाह में लेकर जाने हैं अपने स्कूल, तो इसलिए 1 किलो चावल है, 1 किलो गोश्त है, चिकन। तो स्कूल में इसने लेके जाना है। आज कोई पार्टी कर रहे हैं वहाँ लड़के सब मिलके। कैसे हैं आप सब लोग? और जरा जल्दी में काम में लगे हुए हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया, लेट हो गए हैं। भाई को बोला था पहले जुम्मा नमाज पढ़ने चले गए, तो पहले बाजार गए अपने सौदे ले आए, फिर जुम्मा नमाज पढ़ी है, फिर अब फारिग हुए तो वो लेके दे गए गोश्त चावल। दुकानें भी बंद हो गई। दुकानें भी बंद थी जी, तो ये जल्दी पका लें। जैसे आपको पता जुम्मे वाले दिन वैसे काम ज्यादा होते हैं माशाल्लाह से, तो इंशाल्लाह भी बन जाते हैं। तो फिर मैं भी साथ जाऊंगी, डिश में निकाल के ले जाएंगे। कहते चावल बना के दो और मुझे वो पैसे भी दो, उधर आज हमारी पार्टी है। पहले हम लोगों ने सोचा बिरयानी पकाते हैं, लेकिन बिरयानी में फिर आपको पता है 100 रफड़ होते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है उसमें। तो फिर हमने सोचा नहीं सादा ऐसे पुलाव बना लेते हैं, चिकन वाले चावल जैसे सादा बनते हैं ऐसे बना लेते हैं। और वो भी गैस भी चला जाता है ना, इसीलिए फिर जल्दी कर रहे हैं काम। अब्दुल्लाह और उसकी क्लास के जो दूसरे लड़के थे ना, आपस में दोस्तों ने कोई बात की कि उन्होंने कहा कि तुम चावल ले आना। तो अब्दुल्लाह ने उस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। घर आके मुझे कल से ही कह रहा था, जैसे स्कूल से आया तो मुझे कहता मम्मा मैंने कल चावल लेके जाने हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वो तो मैं पका दूंगी, लेकिन मतलब प्रिंसिपल ने बोला है या किस लिए लेकर जाना है, कोई इवेंट है? तो कहते नहीं मैडम ने तो नहीं बोला, बच्चा बोल रहा था। तो फिर मैंने इसकी प्रिंसिपल को कॉल की, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता इस बारे में। हाँ अगर बच्चों ने कोई आपस में कोई वन डिश पार्टी वगैरह रखी हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं बोला, या कोई इवेंट वगैरह तो नहीं है। हाँ 14 अगस्त की रिहर्सल्स वगैरह हो रही हैं, पर वो खाने वाने का तो उसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। तो खैर फिर हम अब्दुल्लाह को कह चुके थे, तो हमने कहा ठीक है भाई पका देते हैं। इसके दोस्तों में तो इसकी वो बन जाएगी ना कि भाई मैं लेकर आया हूँ, ये अपने दोस्तों को कह आया था कि मैं ले आऊँगा। अच्छा एंड में ऐसा हुआ कि फिर हमारी गैस चली गई थी, बिल्कुल पानी मतलब खुश्क होने वाला था, दम आने ही वाला था कि लाइट चली गई। लाइट कह रही हूँ यार, गैस चली गई। तो फिर अम्मी ने फटाफट ये आम वाली जो पेटी ली थी उसको तोड़ा और यहाँ पे 5 मिनट के लिए आग जलाई और दम लगा दिया। माशाल्लाह से पुलाव तैयार हो गया है, अंदर कमरे में ले आए हैं। टाइम पे हो गया तैयार। टाइम पे तो हो गया, लेकिन लकड़ियाँ जलानी पड़ी हैं फिर भी। तो बस सलाद बना के फिर उसी टाइम ही उसमें डालेंगे डिश में। हाँ जी, ताकि गरम भी रहेंगे। अभी एक खीरा काट के घर में खा लेते हैं। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने बनाए थे चावल हम खाने लगे हैं अभी। तो स्कूल में भी लेके जाऊंगा मैं, स्कूल में भी 14 अगस्त का ऐसे कोई वो करेंगे रिहर्सल जी। देखो चख के बताओ कैसे पके हैं। इतने ज्यादा टेस्टी कोई नहीं बना सकता, मेरी मम्मा जैसे बिरयानी पुलाव। आप सब कैसे हैं?
हम जा रहे हैं बाजार। और अब्दुल्लाहद को हमने छोड़ा है ट्यूशन और ज़हरा घर थी तो इसको हम साथ ले आए हैं जी। हमने कहा चलो इसको जरा आउटिंग करवाते हैं, इसकी टेंट को जरा हवा लगवा के आते हैं। देखो मुंह, ये कपड़ा मुंह में ना डालो, इतने प्यारी सुर्खी लगाई हुई है माशाल्लाह, हंस के दिखा दे। ये बैठे अम्मी, कोई काम होता है थोड़ा बहुत तो फिर घर से निकलना पड़ता है। हम गए थे कैंट, कुछ ज़रूरी काम था और वो काम बस हो गया था, रिक्शे में बैठे बैठे ही वो काम फटाफट किया और वापसी पे हम लोगों ने फिर इसको बोला था ना कि ज़ारा को आइसक्रीम खिलाएंगे, तो यहाँ पे आइसक्रीम की शॉप पे हम लोगों ने फिर रिक्शा रुकवाया और यहाँ से ली आइसक्रीम। और वापसी पे हमारे साथ बड़ा कोई सीन हो गया, कोन हमने लिए तो वो कोन ऐसा हुआ, आपको पता है गर्मी इतनी है, दूसरा वो कोन थे बड़े वाले, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम ऊपर लगा के दी थी कि वो फटाफट वो पिघलने लगी और अम्मी से तो वो संभाली ही नहीं गई, ना ही ज़ाहरा से। वो बह बह के ना तो हाथों पे कोहनियों तक वो बह बह के इतना हम लोग हंसे ना। ऊपर से हाथ के पापा की कॉल आने लग गई, मेरे हाथ ही फारिग नहीं थे, कौन था मेरे हाथ में, एक हाथ से मैंने रिक्शे को पकड़ा हुआ था, तो बड़े हम मुश्किल अम्मी ने तो बड़ा हंस के फेंक दिया, हमारी से नहीं संभाला जा रहा था। मैंने तो खैर ठीक खा लिया था, मैंने जल्दी खाया, मुझे पता था पिघलती जा रही है। और रात के पापा का इतनी दफ़ा कॉल आया, रिक्शे में इतनी दफ़ा कॉल आया, लेकिन हम लोग उठा नहीं पाए। यहाँ के वो आके हो गए जी नाराज़, उनके गुस्से वाले मैसेज आए पड़े थे कि कॉल मैं कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और नाश्ते में आप लोगों ने देखा ही है, हम लोगों ने जो चावल बनाए थे कल, वही चावल गर्म किया और साथ चाय बनाई है और नाश्ता हो गया हमारा। और लाइट चली गई है, 8:30 बजे लाइट चली गई है। और जब इस टाइम जाती है ना 7 बजे, 7:30 बजे या 8 बजे, फिर वो 5-6 घंटे के लिए जाती है। अब ये आएगी 12-1 बजे तक आएगी। अब पता नहीं काम हो रहा होता है या पता नहीं क्या वजह होती है। तो हाथ के पापा नाराज़ हो गए थे कल, मतलब गुस्सा आ गया था उनको। फिर जब मैं घर आई तो मैंने जब कॉल की, फिर उन्होंने नहीं उठाई। बदला उतारना था ना उन्होंने। खैर फिर ये है कि अब मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दिया, बता दिया कि मैं क्यों कॉल नहीं उठा रही थी, वजह बता दी कि हम लोग रिक्शे में थे, मैं नहीं उठा सकती थी कॉल, तो आई एम सॉरी। और उस वक्त मेरे हाथ फारिग नहीं थे, मैंने एक हाथ से ना व्हील चेयर को पकड़ा हुआ था। रिक्शा ये कोई नया रिक्शे वाला था कोई, तो उसका जो रिक्शा था वो इतना मेरे लिए अनकम्फर्टेबल था, तो बड़ी मैं मुश्किल से बैठी हुई थी। फिर मैंने रिक्शे को भी पकड़ा हुआ था। अगर मैं रिक्शे को ना पकड़ूँ ना, रिक्शे मतलब जिस भी सवारी में मैं बैठी होती हूँ उसको अगर मैं काबू करके एक हाथ से पकड़ के ना बैठूँ ना, तो मुझे गिरने का ख़तरा होता है। कि ज़ाहिर है बंदा नॉर्मल तो नहीं हूँ मैं, एक नॉर्मल बंदा होता ना तो वो तो आराम से अपनी टांगों के ज़ोर के ऊपर बैठा होता है, लेकिन मुझे काबू करके बैठना पड़ता है। रिक्शे के जो साइडों पर डंडे वगैरह लगे होते हैं उनको पकड़ के बैठना पड़ता है ताकि मैं अच्छी मजबूती से बैठ सकूं। फिर यह कि वहाँ पर रिक्शे में व्हील चेयर भी रखी होती है मेरे सामने, जहाँ पाँव रखने वाली जगह होती है, तो व्हील चेयर को भी पकड़ के बैठना पड़ता है क्योंकि रिक्शा इतनी तेज़ चल रहा होता है। और व्हील चेयर को अगर बंदा पकड़ के ना बैठे तो वो स्लिप होके बाहर भी निकल के गिर सकती है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था, इसलिए हमें फिर डर लगता है कि व्हील चेयर ना गिर जाए, तो व्हील चेयर को भी काबू करके बैठना पड़ता है। यानी इतनी मैं ना बड़े मतलब मुश्किल उसमें बैठी हुई होती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी कहती हैं कि वीडियो बना लो, तो मैं कहती हूँ नहीं छोड़ें, क्योंकि उस टाइम में बैठी इतनी मुश्किल वो सिचुएशन में बैठी होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं अब कैसे मोबाइल उठाऊँ वीडियो शूट करूँ, तो मैं नहीं करती शूट। हाँ, किसी जगह रिक्शा रुका खड़ा हो वहाँ पे कर लेती हूँ, या फिर अम्मी खुद मतलब फ़ोन उठा के पर्स में से निकाल के तो अम्मी कर लेती हैं शूट। मेरे अंदर वो इतनी नहीं है कि मेरे हाथ फारिग होना फिर बंदा कर लेता है, तो इसलिए फिर मैंने खैर उनको मैंने जब बताया तो फिर वो रात को जब हमारी बात हुई
तो वो समझ गए बात। खैर इतनी ज़्यादा देर नाराज़ रहते नहीं हैं, फ़ोन ना उठाओ तो हाँ उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं भी जब मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लिया करो, ये उनकी एक आदत है। बाकी वो कभी गुस्सा नहीं करते, बस हल्का फुल्का सा गुस्सा कर लिया, फिर थोड़ा सा उनको सॉरी वारी बोल के उनको ज़रा मक्खन चक्कर लगाओ तो मान जाते हैं। तो खैर मान गए थे। बाकी ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अब्दुल्ला जब कल आया स्कूल से वापसी तो इतना खुश था कि मम्मा सब मेरे दोस्तों ने आपकी इतनी तारीफ़ की, चावल बहुत अच्छे बने हुए थे, और मैंने सब दोस्तों को ट्रीट दी, और मेरी टीचर भी कह रही थी कि अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना। तो बड़ा अच्छा लगा, खुश हो गया बच्चा। यही एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें। तो पैसे वसूल हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं। यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और लग रहा लाइट भी जल्दी आ जाए अब। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।